नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सिद्धू अगेन आपके लिए आज और विषय पे आज एक और डिजीज़ के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जो बहुत एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ है। और इससे बहुत से लोग अपने इंडिया में बहुत से लोगों को ये बीमारी है और इसका कारण भी आज आपको बताऊंगा। जिनकी किडनी फेल हो जाती है, जैसे गुर्दे फेल हो जाते हैं, और उनका कारण क्या होता है। और सबसे बड़ा जो हमारे गुर्दे हैं वो एक फ़िल्टर होते हैं। जैसे कि मैं एक आपको आज एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा मैं आपको कि एक चीज़ का एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। पहले तो मैं बॉडी पार्ट के बारे में बात करूंगा। जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी में एक पंप है जो जैसे हार्ट है जो हमारा, वो एक पंप है जो हमारे ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और दूसरा जो अपने गुर्दे होते हैं जिसे किडनी बोला जाता है, वो फिल्टर होते हैं। जैसे ऑयल फिल्टर होते हैं, वो फिल्टर होता है कि जिससे वो ब्लड को फिल्टर करके बाथरूम पेशाब को एक जगह अलग करते हैं और जो साफ़ करके ब्लड को दूसरी तरफ भेजते हैं हमारी बॉडी में जो ज़रूरी तत्व होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। और ऐसे ही हमारे जो बाथरूम बनता है उसमें जब किडनी फेल होने शुरू हो जाती है तो बाथरूम बंद होना शुरू हो जाता है, बाथरूम आना बंद हो जाता है। जैसे कि फ़िल्टर ख़राब हो जाते हैं, ऐसे किडनी ख़राब हो जाती है। और इसके सबसे बड़े दो दुश्मन हैं, वो है डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, और जिनका बीपी हाई रहता है। आम गांव में सुनने को मिलता है, आम लोग ये सोचते हैं कि मेरे को भी कई बार ओपीडी में ये सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि जी हमारा तो बीपी इतना ही रहता है। ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। मगर बीपी कई लोगों को क्या होता है कि 150-60 पे बीपी होता है उनका, तो उनको पता नहीं चलता। लॉन्ग टाइम रहने से आपके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। शुगर जो है अनकंट्रोल होती है, लॉन्ग टाइम अनकंट्रोल शुगर रहेगी तो आपके गुर्दे ख़राब हो जाएंगे। तो जिनका ये चीज़ है, इसको संभाल कैसे करनी है, जिनमें कोई दिक्कत आती है गुर्दों में, आप पहले तो आप एक RFT टेस्ट आता है जिसको रेनल फंक्शनिंग टेस्ट बोला जाता है फुल फॉर्म के अंदर। वो आप करवाइए हर 6 मंथ बाद। जिनको बीपी की बीमारी है या शुगर की बीमारी है उनको हर 6 मंथ बाद करवाना है। उसमें आपको कभी भी दिक्कत लगेगी थोड़ी बहुत, डॉक्टर को दिखाइए। अपने डॉक्टर खुद मत बनिए, पहला नंबर तो डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर डिसाइड करेगा। उस वक्त थोड़ी बहुत बीमारी होगी तो उसको वो मेडिसिन से, टेबलेट से कंट्रोल कर लेगा। और दूसरी बात, इसमें खाना क्या चाहिए, सादा खाना खाइए आप। इसमें पानी ज़्यादा पिए क्योंकि अपने जो बॉडी है उसमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा। डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो किडनी जो है स्वस्थ रहेगी। और दूसरा जो है धूम्रपान वगैरह ड्रिंक, वो तो आप जानते ही हो, इसमें अलाउड नहीं है ज़्यादा, तो वो आप मत लीजिए इसको। और जो आप व्यायाम कर रहे हैं उसको नियमित करिए, बहुत ज़्यादा नहीं। एज के हिसाब, एज पे ऊपर डिपेंड होता है। हम ऐसे केस भी आए हैं देखने हैं, जैसे कि कुछ लोग यंग लोग हैं, यंग लोगों की किडनियाँ ख़राब हो गई, वो डायलिसिस पे चले गए। आखिर में जब ज़्यादा गुर्दे ख़राब हो जाते हैं तो उसका एक ही रास्ता होता है, जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं, वो डायलिसिस पे चले जाते हैं कि बाथरूम आना बंद हो जाता है। जो इन्फेक्शन है वो बॉडी में फैलनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से अटैक भी आता है, कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आती हैं बॉडी के अंदर, और ऑर्गन ख़राब होना शुरू हो जाता है, लंग्स में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो आप प्लीज़ इसका ध्यान रखें। और किडनी में आपको जो है सबसे मेन चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जो अपना खाना है वो आपका सादा खाना होना चाहिए। लून मिर्च ज़्यादा आप नहीं खाना है, तीखा खाना ज़्यादा नहीं खाना है। जिनको दिक्कत होनी शुरू हो चुकी है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको सादा खाना खाना है, शराब नहीं पीनी है, ऐसा कोई नशा नहीं करना है जो आपकी किडनी को डैमेज करे, जो दिक्कत करे, जो फिल्टर करने में उसको दिक्कत आएगी। हम देखो अपनी बॉडी में जैसी चीज़ डालेंगे वो फिल्टर तो उसका होगा ही होगा, फिल्टर होगा तो वो जल्दी से ख़राब होगा और किडनी का और प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से किडनी फेलियर जिसको बोलते हैं। और किडनी का एक मात्र जो इलाज 2-3 है, वो भी उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा मैं। और नमक जो है बिल्कुल कम खाइए, नमक ज़्यादा नहीं खाना है आपने, और बिल्कुल सादा नमक खाइए। जो नमक ज़्यादा खाएंगे तो बीपी हाई होगा, बीपी हाई होगा तो किडनी पे फिर असर पड़ेगा आपके। तो नमक को बिल्कुल ही कम कर दीजिए, सादा खाना खाइए, उबला हुआ खाना खाइए। जिनको किडनी की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, जिनके जो डायलिसिस पे लोग हैं उनके लिए भी यही सलाह है कि आप उबला हुआ खाना खाइए, ठीक है। सूप जैसा सूप हो गया, काली मिर्च डाली सूप पी लिया, ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल मत करिए। ये सबसे पहला बात है। हर्बल जो देसी दवा है सोच समझ के लीजिए।
उस पर डिसाइड मत करिए, अपनी कोई भी दवा लेने से पहले 1000 बार सोचिए, क्योंकि वो साइंटिफिक प्रूव नहीं होती हैं। मगर हमारे समाज में कुछ ऐसी बातें चली होती हैं कि जी ये खाओ वो खाओ। शुगर वालों को, जैसे इंडिया में शुगर वालों को दवाइयाँ दी जाती है, तो ऐसे ही ये किडनी की भी बहुत से लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि हाँ यहाँ से हमारी किडनी ठीक हो गई, देसी दवाई ले लो। मगर ये इसमें मत पड़िए प्लीज़, मेरी तो यही सलाह रहेगी। और अपने डॉक्टर को सलाह लीजिए, खुद आप अपना डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिए कभी भी। इधर आपके पास जितने भी लोग आएंगे, आप किसी को फ़ोन करोगे तो आपको एक ही बात बताएगा कि जी ये खा लो, यहाँ से दवाई ले लो, वहाँ से दवाई ले लो। मगर ये चीज़ें आप मत करिए। क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में डॉक्टर की सलाह लीजिए। तो जो आपका पानी है, पानी बिल्कुल फ़िल्टर और साफ़ पानी होना चाहिए। जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो चुकी है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। और पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और अपने डॉक्टर कभी नहीं बनना है आपने, ठीक है जी। क्योंकि गुर्दे जो होते हैं वो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। वो चल रहे हैं तो सब कुछ सही है, वो नहीं चलेंगे, उसमें परेशानी आएगी, वो फेलियर हो गए तो समझो आपके बाकी के बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो सारे ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे दिक्कत शुरू हो जाएगी, आप डायलिसिस पे चले जाओगे। और इसकी जो संरचना है, इसको एक ही काम ये किडनी करती है कि हमारे ब्लड में से बाथरूम को फिल्टर करके अलग करती है। इसका एक ही ये काम होता है। ये काम जब बंद हो जाता है तो बॉडी के में बहुत सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें शुरू हो जाती है। और स्त्री जो होती है, पुरुष होते हैं, उनमें सेम होता है। दोनों में एक इंसान में, एक ह्यूमन बॉडी में 2 किडनीज होती हैं। एक किडनी से भी काम चल जाता है। आखिर में जो डायलिसिस लोग करवाते हैं उनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि वो किडनी को अपना रिप्लेस करवाएं। रिप्लेस कराने का जो इंडिया में प्रोसेस है बहुत बुरा प्रोसेस है, कह लो कि एक तो पैसा बहुत चाहिए इसके लिए, और दूसरा जो प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। क्योंकि कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ती है उसके अंदर, वो सारा वो फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करनी पड़ती है। बहुत बड़े हॉस्पिटलों में ये होता है, बहुत महंगा होता है। और घर का मेंबर होना चाहिए, ब्लड रिलेशन होना चाहिए जो आपको किडनी देगा, तो वो भी कामयाब हो 100%, तो ये भी गारंटी नहीं है कितने साल वो निकालेगा। कुछ लोगों को तो 20-25 साल है कामयाब हो जाता है, कई लोगों की 3-3 साल में ऐसे केस हैं कि ख़राब हो जाती हैं किडनी। और आप इससे बचें, मेरी तो यही सलाह है। थैंक यू। बहुत लॉन्ग टाइम से वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि बहुत बिजी थे और डेंगू का चल रहा था, तो टाइम ही नहीं मिला वीडियो डालने का। और चैनल आपके सामने है, आप सरल भाषा में, हिंदी में जानकारी लेने के लिए, क्योंकि जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं या दूसरे डॉक्टर हैं, उनको भी ये जानकारी मिलेगी, आम लोगों में अवेयरनेस आएगी, आम लोग भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं घर पे बैठे हुए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचती है। थैंक यू आपका, धन्यवाद। अगले वीडियो बनाएंगे, अगले डिजीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि सरल से सरल भाषा का इस्तेमाल किया जाए इस अपनी आपको समझाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। सी यू अगेन।